बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू पालक की एक आसान और बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ना ही इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल होगा, ना दही और ना ही क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार ये आलू पालक बन जाता है और एक क्विक और आसान रेसिपी है। मुकम्मल देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पैन में मैंने तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी शामिल किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर पालक को बॉईल करूँगी। पालक को हम अच्छी तरह गला लेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और ये 1.5 किलो पालक है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। ये पालक शामिल करके हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। जब इसका पानी भी रिड्यूस हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाएगी इस तरह से, तो बस चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। या तो आप इसको घोट सकते हैं, क्योंकि इसमें जो थोड़ी सी सख्त डंडियाँ होती हैं उनको आपने थोड़ा सा नरम करना होता है, घोटना होता है, या आप इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, जितना भी पानी आपको नज़र आ रहा है, ये पानी मैं इसमें रहने दूँगी, वेस्ट नहीं करूँगी और इसी पानी के साथ मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। आप ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर जग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर जो पानी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वो कम है। ग्राइंडर जग में हमें ज़्यादा पानी शामिल करना पड़ता है और ज़्यादा पानी शामिल करेंगे तो ये पालक काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर इसका पानी बर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है हैंड ग्राइंडर की मदद से। और अब बस इसको मैं यहाँ से इस पैन में से निकाल लूँगी और यही पैन मैं इसकी कुकिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बिल्कुल स्मूथ ग्राइंड कर लिया है और बस अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसी पैन में मैंने तकरीबन 3/4 कप के बराबर तेल शामिल किया है। एक बड़ी प्याज को स्लाइसेस में काट कर शामिल करेंगे। 1 से 1.5 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्याज को हल्का सुनहरा कर लिया है। इससे ज़्यादा आप डार्क कलर नहीं देंगे। अब हमने इसमें जो हमने पालक ग्राइंड करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम साथ ही आलू भी शामिल कर देंगे। आलू डालने के बाद भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्ब ज़रूरत इसमें नमक शामिल करेंगे। मैं तकरीबन इसमें 1.5 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, क्योंकि पालक में भी नेचुरली थोड़ा सा नमक होता है, तो नमक हम कम ही शामिल करेंगे। कुटी हुई मिर्ची शामिल कर दी हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 3 टीस्पून। कुटे हुए धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आता है पालक में, तो ये ज़्यादा ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून मैं इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके बिल्कुल हल्की आंच पर हम कवर करके रख देंगे जब तक आलू नहीं गल जाते। उसके बाद की कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आलू पालक की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। बेहतरीन आलू हमारे गल गए हैं और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। दरमियान दरमियान में मैं चेक करती रही थी और इसका पानी भी आप देखें बिल्कुल ड्राई करना है आपने। और बिलफर्ज अगर पानी ड्राई हो जाता है और आलू नहीं गलते तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला भी सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ज़रूर शामिल करना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसको भी मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। आलू पालक की ये बहुत आसान रेसिपी है। इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, दही का, क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की रेसिपी है, सिंपल है। इसको आप दोपहर और रात के खाने में इजीली बना सकते हैं। आलू पालक की सब्ज़ी को आप चपाती के ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर भी खा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं, सादा पराठे वाला घी भी लगाकर। इसके अलावा आप इसको मक्खन लगाकर भी खा सकते हैं चपाती के ऊपर। ये बहुत टेस्टी लगती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, पसंद आएगी। कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।